हम तहकीक करेंगे हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है। हिंदू मजहबी किताबें दो किस्मों में बांटी गई है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति की माने रिवील्ड, अंडरस्टैंड, परसीव। श्रुति की मानी है वही, समझना। हिंदू विद्वान कहते हैं कि श्रुति खुदा का कलाम है, ईश्वर का कलाम है। और दो किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। दूसरी किस्म की किताबें जो हिंदू मजहब में, वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है, लेकिन इंसानों ने लिखी है। और स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए इस जमीन पे, इनफरादी तौर पे, माशरी तौर पे और आलमी तौर पे। कई किस्म की स्मृति है। मिसाल के तौर पे पुराणास है, इतिहास है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहले किस्म की किताब जो हिंदू मजहब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। वेद आता है संस्कृत लफ्ज विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद चार किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी तीन साइंस की किताबें या तीन इल्म की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफाइसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है। लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराणास है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के।
और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने, और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज़ अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस ज़मीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा ज़मीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेंगी मैं रूप धारण करूंगा, अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराना में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराना और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस ज़मीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर, और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का रूप लेके इस ज़मीन पे आने की ज़रूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज़ अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ चीज़, ईश्वर की कुछ चीज़, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि 2 श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस ज़मीन पे और
जब भी नेकी घटती है तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस ज़मीन पर। इसमें हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं। हूबहू इस्लाम जिस चीज़ को मानता है वो इसको मानता है। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को ख़त्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। ये शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ और हम जानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगर्भ में नहलाएंगे। पंचगर्भ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन ये हिंदुओं का ये मानना है कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के मानी है कि ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा। और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और यही कहा गया है कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे। कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है। 500 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो 10th जनरेशन ऑफ राजा शलीवान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके से रूम के बादशाह को लक़ब दिया जाता है सीज़र और मिस्र के बादशाह को लक़ब दिया जाता है फ़िरौन, उसी तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं को लक़ब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज एक ही नहीं है, कई है। ये राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में, ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त थे। आगे जब पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक, इसमें लिखा है कि मलेच्छा इस ज़मीन को ख़राब कर चुके एक शख्स मैंने भेजा था जो गलत लोग को सीधी राह लेके आया, लेकिन अभी दुश्मनों ने एक बड़े दुश्मन को भेजा है। लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम
सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरा नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बी, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग इंसानियत में अमन फैलाता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है जिसे हम कहते हैं आज़ान, और सारी हलाल चीज़ खाता है लेकिन खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त नहीं खाता। और कुरान मजीद में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरा नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बी, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग घास फूस, हर्ब्स, श्रब्स, भाजी पाला खा के पाक नहीं होंगे, लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेके। और इन लोगों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी साफ तौर पे जिक्र कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगे जब पढ़ते लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 तक, इसमें लिखा है कि 7 शहर काशी के और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि अंधकार है, भी राक्षस और गलत लोग इन शहरों में हैं और सारी बुराइयां इस जमीन पे है। लेकिन जो मलेच्चा के मानने वाले वो सच्चे इंसान हैं और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ये ऋषि आप इन लोगों की तारीफ करो। इसमें भी भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम जब वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जब हम पढ़ते अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 मंत्र नंबर 14 में इसे कहते कुंटप सुक्ता। कुंटप के एक मानी है कि मुश्किलात को दूर करना, अमन हासिल करना। तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है इस्लाम। कुंटप के दूसरे मानी हैं कि हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, पेट में छुपे हुए गुदूद, हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन। इसका मतलब कि कुछ मंत्रा है जिसके माने आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कुछ वक्त के बाद आपको पता चलेगा इसकी क्या मानी है। कुंटप के और एक मानी है कि नेवल ऑफ द अर्थ, यानी दुनिया का सबसे बीच का हिस्सा, महवार। और हम जानते हैं कि मक्का दुनिया के सेंटर में है। और अब मैप देखेंगे, मैप में भी आप देखेंगे मक्का इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। और मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। जब कुंटप सूक्ता हम पढ़ते हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सारे 14 मंत्रा के बारे में जिक्र नहीं कर सकता, सिर्फ पहले 4 का जिक्र करूंगा। पहले मंत्रा में लिखा है अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 1, वो है नरशंसा, वो है कौरमा जिसके 60,000 दुश्मन हैं। मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि वो ऊंट पे सवार होकर आएंगे। मंत्र नंबर 3 में लिखा है वो है महाऋषि। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश रेब। मंत्र नंबर 1 में लिखा है वो है नाराशंसा,
नरशंसा आता है नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा के मानी प्रशंसा के लायक। वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, जो तारीफ के लायक है। जब अरबी में इसका तर्जुमा करते हैं, एक अरबी लफ्ज़ है इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी है वो इंसान जो अमन को फैला रहा है, यानी अमन का शहजादा। और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, के हमने नहीं भेजा है उन्हें लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और तारीख इसकी गवाह है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां में सिर्फ अमन फैलाए। तो कौरमा के मानी है वो इंसान जो अमन फैलाता है, अमन का शहजादा। कौरमा के दूसरी मानी है इमिग्रेंट, वो इंसान जो हिजरत करता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, और इसी मंत्रा में लिखा है कि उसके 60,000 दुश्मन हैं। और हम जानते हैं कि मक्का की आबादी उस वक्त जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो तकरीबन 60,000 थी, और ये सारे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। पहले मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि ये ऋषि ऊंट पे सवार होके आएंगे। ऊंट पे कभी भी कोई हिंदुस्तानी ऋषि सवार होके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साफ तौर पे मनुस्मृति में लिखा है चैप्टर नंबर 11 में मंत्र नंबर 202 में कि ब्राह्मण को कभी भी ऊंट या गधे पे बैठ के नहीं आना चाहिए। ऊंट पे और गधे पे बैठना हराम है ब्राह्मण के लिए। तो इससे साबित होता है कि ये ऋषि हिंदुस्तानी ऋषि नहीं है, लेकिन ये विदेशी है। मंत्र नंबर 3 में लिखा है कि वो है मामा ऋषि। मामा के एक मानिए महा ऋषि और दूसरे मानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश रेप। विश्वेश रेप के मानी है वो इंसान जो तारीफ करता है, वो इंसान जो इबादत करता है। और जब अरबी में हम तर्जुमा करेंगे इसके मानी हो जाती है अहमद। और हम जानते हैं कि अहमद दूसरा नाम था आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 में चैप्टर नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में कि वो लोग जब सुनेंगे तारीफ जंग के मैदान में तो उनका हौसला बढ़ेगा और वो जीत जाएंगे 10,000 दुश्मन के खिलाफ जो लड़ रहे थे करू के खिलाफ बिना कोई जंग के। हम जानते हैं कि कुरान मजीद में बैटल ऑफ आज़ाब का जिक्र आता है, जंग आज़ाब का, सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 22 में, जिसमें लिखा है कि जब मुसलमान दुश्मनों को देखते हैं तो उनकी हिम्मत अफजाई होती है और कहते हैं कि यही कहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, और उनकी हिम्मत और बढ़ती है और उनकी हिम्मत अफजाई होती है। और हम जानते हैं तारीख में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में लिखा है कि बैटल ऑफ आज़ाब में तकरीबन 10,000 दुश्मन थे और मुसलमान थे तकरीबन 3,000, और इस जंग में जंग लड़ी ही नहीं गई। बिना जंग लड़े ये जंग जीती जाती है। और ये भविष्यवाणी में लिखा है कि जो लोग खिलाफ थे वो करू के खिलाफ थे। करू के मानी है वो शख्स जो तारीफ करता है, इबादत करता है। और जैसे मैंने कहा इसको अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे जब हम पढ़ते अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 21 मंत्रा नंबर 7 में लिखा है कि ईश्वर 20 राजाओं को नष्ट करेगा, ओवरथ्रो 20 किंग्स, और 60,099 दुश्मन को जो अबंधु के खिलाफ है। और हम जानते हैं कि मक्का के तकरीबन 20 कबाइल थे, तो वो 20 ट्राइब्स, उसका मतलब 20 सरदार थे, 20 राजा थे।
और तकरीबन 60,000 आबादी थी मक्का के लोगों की शुरू में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। और लिखा है भविष्यवाणी में कि वो खिलाफ होंगे अबंधु के। अबंधु के एक मानी है ऑर्फिन, ऑर्फिन जिसके कोई वालिदैन नहीं है, यतीम। और अबंधु की दूसरी मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है, जब हम अरबी में तर्जुमा करते हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही भविष्यवाणी फिर से दोहराया गई है ऋग्वेद में, किताब नंबर 1, हिम नंबर 53, मंत्र नंबर 9 में। भविष्यवाणी हूबहू वही है, लेकिन लफ्ज़ अबंधु के बदले सुशरामा। और सुशरामा भी संस्कृत में उसके मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है। हम तर्जुमा करेंगे, अरबी में हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह है सिर्फ वेद में, और कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नाम से अहमद करके। जब हम साम वेद पढ़ते हैं, साम वेद में लिखा है अग्नि मंत्र नंबर 64 में कि ये ऋषि अपने माँ का दूध नहीं पिएगा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ का दूध नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से अहमद कई जगह है वेद में। साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500, साम वेद इंद्रा चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 18, ऋग्वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10, अथर्वा वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, अथर्वा वेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14। कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे। नरशंसा जैसे मैंने कहा आता है लफ्ज़ नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नराशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद chapter number 20 verse number 37, यजुर्वेद chapter number 20 verse 57, यजुर्वेद chapter number 21 verse number 31, यजुर्वेद chapter number 21 verse number 55, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 2, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 19, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 42, यजुर्वेद chapter number 29 verse number 27। सिर्फ हवाले अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में। वो है कल की अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संभाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल की अवतार। और इसके कई गुण होंगे और इनके पास 8 सिफत होंगे, 8 नेक गुण होंगे। और ये आएंगे एक घोड़े पे, सीधे हाथ में तलवार लेके, और दुश्मनों को ख़त्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कल युग में
जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु व्यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार। कल के अवतार का जिक्र आता है कल की पुराना में भी, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु व्यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार, जो संभाला शहर के अमीर है, चीफ है। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में जिक्र आता है कि इस कल की अवतार के 4 साथी होंगे जो उसका साथ देंगे। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है कि देवता इस कल के अवतार का साथ देंगे मैदान जंग में। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 में कि ये कल की अवतार जन्म लेंगे विष्णु व्यास के घर और सुमति की कोख में। सुमति की कोख में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में आता है कि ये कल की अवतार पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के मंथ में। माधव महीने की 12वीं तारीख। ये सारे श्लोक और मंत्र जब हम इनकी तहकीक करते हैं, वक्त नहीं है कि डिटेल में बात करूं, जो मेन पॉइंट्स का जिक्र करूंगा मैं। इन मंत्रों और इन श्लोक में लिखा है कि ये कल्कि के वालिद का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु मतलब ईश्वर, खुदा, व्यास मतलब बंदा, विष्णु का बंदा, खुदा का बंदा। खुदा के बंदे को हम अगर तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है अब्दुल्ला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। इसमें लिखा है कि इस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति। सुमति की मानी है अमन। अमन का तर्जुमा जब करते हैं अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि ये कल की अवतार एक ऐसे शहर में पैदा हो गए जिसका नाम है संभाला। संभाला के मानी है अमन का शहर, और हम जानते हैं मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। ये भविष्यवाणी में जिक्र आता है कि ये अवतार, ये इंसान पैदा होंगे मक्का में। आगे लिखा है कि मक्का के अमीर के घराने में पैदा होंगे, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुरैश ख़ानदान में हुई। आगे लिखा है कि ये 12वीं तारीख माधव महीने के पैदा होंगे, और हम जानते हैं कि कुछ बयानात के हिसाब से पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं रबी अव्वल को पैदा हुए। इसमें यह भी लिखा है कि ये ऋषि अंतिम ऋषि है, यानी आखिरी अवतार है, आखिरी पैगंबर है। हम जानते हैं कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आदमियों में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा है और सबसे जानने वाला है और सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है। आगे जब हम पढ़ते लिखा है कि ये कल की अवतार को सबसे पहली वही आएंगी एक गार में, एक केव में, और उसके बाद वो हिजरत करेगा शिमाल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। और हम जानते हैं कि सबसे पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आई वो गार हिरा में, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना के तरफ, शिमाल के तरफ, और फिर से वापस लौट आते हैं। इसमें लिखा है कि इस कल के अवतार के कई क्वालिटीज़ है, कई अच्छे गुण हैं, और लिखा है कि इसको 8 सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ दी जाएंगी, यानी 8 सिफात दी जाएंगी। और ये 8 सिफात का जिक्र जो आता है वो है विजडम, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्टेड लीनिएज, रिवील नॉलेज, वैलर, मेजर्ड स्पीच, अटमोस्ट चैरिटी एंड ग्रेटफुलनेस। जो पहली सिफत है वो है विजडम, हिकमत। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह
उनके पास बहुत हिकमत थी और कई बार दुश्मन भी उनसे मशवरा करने आते थे। दूसरी क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे काबू रखना। पर हम जानते हैं कई बार दुश्मन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भड़काने की कोशिश करते थे, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति रखते थे। थर्ड क्वालिटी है रिस्पेक्टेड लीनिएज, इज्जतदार घराना। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था कुरैश का। फोर्थ पॉइंट है रिवील नॉलेज, कि उस अवतार को वही आएंगी। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान जो नाजिल उन पर किया गया था वो एक वही थी। पांचवा पॉइंट वैलर, कि वो इंसान, वो पैगंबर, वो अवतार बहुत बहादुर होगा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए जितनी जंग जो लड़ी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग में हिस्सा लेते थे। पॉइंट नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, जब भी वो बात करते थे अपने लफ्ज़ को तोलते थे और जब भी वो बात करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उनका पैगाम फौरन दिल में उतरता था। पॉइंट नंबर 7 अटमोस्ट चैरिटी, वो बहुत खैरात करते थे और कई इंसान सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरात पे जीते थे। पॉइंट नंबर 8 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल, वो हमेशा शुक्र अदा करते थे लोगों का और खुसूसन अंसार का। जब मदीना जाते हैं वो लोग का शुक्रिया अदा करते थे। ये 8 गुण, 8 सिफात जो बयान किए गए कल के अवतार के बारे में, वो हू बहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। 10th पॉइंट कि ये कल की अवतार सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। हम जानते हैं कुरान मजीद में लिखा है सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीरों, कि हमने तुम्हें भेजा है एक आलमी पैगंबर बना के, ताकि आप लोग को खबरदार कर सको और उनको बशारत दो। लेकिन अक्सर इंसान अब भी नहीं जानते। इस कल के अवतार का जिक्र होता है कि देवता इन्हें एक सफ़ेद घोड़ा देंगे और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था बुराक। आगे जिक्र आता है कि ये कल की अवतार घोड़े पे सवार होकर सीधे हाथ में तलवार लेके सफ़र करेंगे। और हम जानते हैं कई बार जंग के मैदान में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, वो घोड़े पे सवार होकर उनके सीधे हाथ में तलवार थी। आगे लिखा है कि ये कल की अवतार गुमराह लोग को सीधी राह दिखाएगा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था यौमुल जाहिलिया का दौर, और उस दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ कुरान, और कुरान के ज़रिए ये जाहिल लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। पॉइंट नंबर 14 में लिखा है कि ये कल की अवतार के 4 साथी होंगे। ये 4 साथी हम जानते हैं, पहले 4 खुलफा राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, मैं अल्लाह भी प्लीज़ विद देम ऑल रज़ियल्लाहु अन्हुम। और हम जानते हैं कि ये चारों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। और पॉइंट नंबर 15 कि देवता इनकी मदद करेंगे जंग के मैदान में। हम जानते हैं कि कई जंग, और खुसूसन जंग बदर में कुरान में जिक्र आता है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 में और 125 तक के, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 9 में जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की फ़रिश्तों ने जंग के मैदान में। तो ये था मुख्तसरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में